नमस्ते। चलिए आज प्यार, शादी और एक छुपे हुए सच की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जो चीज़ पहली नज़र में दिखती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो ही पूरी सच्चाई हो। तो कहानी शुरू होती है प्रयाग से। यहाँ सुरेश नाम का एक नौजवान अपने घर परिवार के साथ एक लड़की देखने जाता है। अब होता यह है कि वो लड़की की सुंदरता देखकर इतना मोहित हो जाता है कि बिना एक भी बात किए वहीं के वहीं फैसला कर लेता है कि भाई शादी होगी तो इसी लड़की से, वरना नहीं। तो बस सुरेश की इसी पहली पसंद पर कोयल नाम की उस लड़की से उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसकी बुनियाद सिर्फ देखने पर रखी गई थी, बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ सुने। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। शादी के ठीक अगले दिन जब परिवार ने पहली बार अपनी नई बहू कोयल की आवाज सुनी तो सबके होश उड़ गए। एक ऐसा राज सामने आया जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। सुरेश ने तो यही सोचा था कि भाई नाम जब कोयल है तो आवाज भी कोयल जैसी ही मीठी होगी। पर हकीकत क्या निकली? जब कोयल बोली तो पता चला कि वो हकलाती है। ये सुनते ही सुरेश का तो मानो दिल ही बैठ गया। वो बेचारा सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। अब सुरेश की ये हालत देखकर कोयल भी चुप नहीं रही। उसने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया। उसने याद दिलाया कि ये फैसला तो पूरी तरह से तुम्हारा था। तुमने तो सिर्फ मेरा चेहरा देखा था, देख लिया, अब इसे स्वीकार भी करो। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। सुरेश को बहुत शर्म आने लगी। उसे दिन रात बस एक ही डर सताने लगा कि जब उसके दोस्त उसकी पत्नी से मिलेंगे तो वो क्या सोचेंगे, कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक प्लान बनाया गया। मजे की बात यह है कि ये सुझाव खुद कोयल ने ही दिया। उसने कहा कि जब हम दोस्त के घर जाएंगे तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, एकदम चुप रहूंगी। सुरेश और उसकी माँ तो ये सुनकर फौरन तैयार हो गए। तो दोस्त के घर पहुंचते ही ये पूरा नाटक शुरू हो गया। जब भी कोई कोयल से कुछ सवाल पूछता, सुरेश फटाक से बीच में बोल पड़ता, अरे ये थोड़ी शर्मीली है, या फिर कहता ये बहुत कम बोलती है। घर के बड़े बूढ़े लोग तो सुरेश की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में कोई और भी था जिसे इस कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। जी हाँ, वो सब उस घर के एक छोटे शरारती बच्चे को तो बिल्कुल ही भूल गए थे। वो बच्चा लगातार कोयल को घूरे जा रहा था और उसने मन ही मन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो तो इसको बुलवा कर ही रहेगा। और फिर उस बच्चे ने जो किया वो देखने लायक था। उसने धीरे से एक प्लास्टिक के चूहे में चाबी भरी और चुपके से उसे कोयल के पैरों के पास छोड़ दिया। और बस जैसे ही वो नकली चूहा कोयल के पैर से टकराया, उसका मौन व्रत, उसका प्लान सब धरा का धरा रह गया। वो डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ी और उसकी हकलाती आवाज में सारा सच सबके सामने आ गया। अब सोचिए माहौल कितना शर्मिंदगी भरा हो गया होगा। लेकिन तभी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सुरेश के दोस्त की पत्नी आगे आती है और उन्होंने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सुरेश को समझाया कि अरे इसमें छिपाने वाली क्या बात है, इसे छिपाने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आजकल तो हकलाने का पक्का इलाज मौजूद है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? सिर्फ शर्मिंदगी के डर से इतना बड़ा झूठ, इतना तनावपूर्ण प्लान बनाया गया, जबकि इसका हल कितना सीधा और आसान था, बस इसे स्वीकार करना और सही मदद लेना। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ कोयल की आवाज की नहीं है, ये सुनने और समझने का एक बहुत गहरा सबक है। असली समस्या कोयल का हकलाना था ही नहीं, बल्कि सुरेश की वो पहली नजर थी जो खूबसूरती से आगे कुछ देख ही नहीं पाई, कुछ सुन ही नहीं सकी।